देश में चीनी की कीमतें अचानक क्यों बढ़ने लगी? जिस चीनी की कीमत 23 जुलाई को करीब 48 रुपए किलो थी, वहीं 23 अगस्त तक 70 रुपए किलो के पार पहुंच गई। होलसेल मार्केट में भी कीमत 3800 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर करीब 5000 रुपए तक पहुंच गई है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया के बड़े शुगर प्रोड्यूसिंग देशों में शामिल भारत में चीनी की सप्लाई पर सवाल खड़े होने लगे? क्या इसके पीछे सिर्फ खराब फसल है या फिर सरकार की E20 एथेनॉल पॉलिसी भी इस कहानी का एक हिस्सा है? क्योंकि एक तरफ भारत क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम करने के लिए पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग की तरफ बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ करीब एक दशक बाद भारत को विदेश से रॉ शुगर इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ रही है। यानी कहानी सिर्फ महंगी चीनी की नहीं, कहानी है फ्यूल वर्सेस फूड की, जहां सवाल है कि पेट्रोल के लिए एथेनॉल और खाने के लिए शुगर, आखिर इस पूरे खेल में आम कंज्यूमर के हिस्से में क्या आ रहा है? E20 का मतलब है पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाना, ताकि कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कम हो सके। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस एथेनॉल को बनाने के लिए सबसे ज्यादा क्या इस्तेमाल होता है? गन्ने का रस। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने 21 अगस्त को एक बयान जारी करके कहा कि दाम बढ़ने के पीछे एथेनॉल का कोई हाथ नहीं है। लेकिन अगर एथेनॉल वजह नहीं है तो फिर असली खेल क्या है? अब सरकार का दावा है कि चीनी इसलिए महंगी हुई है क्योंकि फसल खराब हो गई। कहा जा रहा है कि इस साल उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों में गन्ने की फसल पर रेड रोट और टॉप बोरर नाम की बीमारियों ने हमला कर दिया। ऊपर से भारी बारिश और जलभराव ने कसर पूरी कर दी। शुरुआत में सिस्टम ने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा था कि देश में 343 LMT यानी 34.3 मिलियन टन चीनी मिलेगी, लेकिन अब यह अनुमान गिरकर 306 LMT यानी 30 मिलियन टन पर आ गई है। ISMA यानी इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन तो कह रही है कि प्रोडक्शन सिर्फ 27.9 मिलियन टन ही रहेगा और हमारे देश की कुल खपत ही 28.5 मिलियन टन है। यानी जितना हम खाएंगे उतना इस बार पैदा ही नहीं हुआ। जब सरकार को लगा कि मामला हाथ से निकल रहा है तो उन्होंने डैमेज कंट्रोल शुरू किया, यानी कीमतों को काबू में रखने और बाजार में चीनी की सप्लाई बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए। आनन फानन में डीलर्स पर स्टॉक लिमिट लगा दी गई कि कोई 400 टन से ज्यादा चीनी नहीं रख सकता। एक्सपोर्ट पर 30 दिसंबर तक पूरी तरह बैन लगा दिया गया। मिलों से चेकिंग के लिए सेंट्रल टीम्स भेज दी गई। वहीं सरकार ने पेट्रोल का इंपोर्ट बचाने के लिए गन्ने को एथेनॉल में झोंक दिया। लेकिन अब देश में चीनी की इतनी कमी हो गई है कि सरकार ने 10 लाख टन कच्ची चीनी यानी रॉ शुगर जीरो ड्यूटी पर इंपोर्ट करने की मंजूरी दे दी है। आयात शुल्क यानी इंपोर्ट ड्यूटी बिल्कुल नहीं लगेगी। सोचिए, जो देश दुनिया को चीनी खिलाता था वो आज बाहर से चीनी मंगवा रहा है। वहीं विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधा सवाल दाग दिया है कि ये कैसा आत्मनिर्भर भारत है और वो चीनी भी हमें सस्ती नहीं मिलने वाली, क्योंकि ब्राजील और थाईलैंड में भी सूखा पड़ा है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में चीनी का दाम 2 महीने के अंदर $474 से बढ़कर $552 प्रति टन हो गया है। सरकार कहती है कि हमने किसानों का 97% पैसा चुका दिया है, यानी किसानों को गन्ने का लगभग पूरा पैसा मिल चुका है। मिल मालिक खुश हैं क्योंकि एथेनॉल से उनकी तिजोरी भर रही है। लेकिन इस पूरी फूड वर्सेस फ्यूल की जंग में अगर कोई पिस रहा है तो वो है आम कंज्यूमर। अब इस पूरे मामले को आप किस नजरिए से देखते हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और जुड़े रहें अनकोट मीडिया के साथ।